तो ईमानदारी से बताओ, हल का संबंध किससे है? कृषि से है। हल का संबंध किससे है? कृषि से है। सीधी सी बात यह है कि कृषि करना भी, खेती करना भी तप है। तुम सबको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ज्यादातर यहाँ 80% तो किसान ही बैठे हैं। बोलो 80% किसान हैं कि नहीं? हाँ, कि 90 हो परसेंटेज में, कि 101%? ये कहना भी क्यों भाई संभव है ना? 101%। अरे भाई, कोई कर्मचारी अधिकारी बना है तो तुम्हारा बेटा ही तो किसान ही का बेटा तो बना होगा। बोलो भाई, बना होगा कि नहीं? कलेक्टर मिनिस्टर बना होगा तो किसान ही का बेटा तो बना होगा। बना कि नहीं बना? हाँ, तो सीधी सी बात यह है कि तुम किसान हो, खेती करना तप है। बोलो है तप कि नहीं? लेकिन खेती से मिलता क्या है? बोले खेती से मिलता क्या है? बोले खेती से अन्न पैदा होता है। क्या पैदा होता है? अन्न पैदा होता है। और अन्न जब मिल जाता है तो उसके माध्यम से भोजन होता है। और जब भोजन होता है तो शांति का अनुभव होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? शांति का अनुभव होता है तो इसका मतलब है कि तप से शांति प्राप्त हुई। तप से शांति प्राप्त हुई। तो किसान बनना एक महानता का लक्षण है, और खेती करना ये तप का स्वरूप है प्यारे। और जैसे जनक जी ने और उनकी पत्नी सुनैना जी ने, दोनों ने हल चलाया, तो याद रखना ये तप हुआ है। उस तप के प्रभाव से उन्हें शांति रूपी सीता प्राप्त हो गई। और शांति रूपी जब सीता प्राप्त हुई तो जनक ने कहा, ये बेटी नहीं है, ये तो मेरे पुण्य मुझे प्राप्त हो गए हैं, ये साक्षात पुण्य मुझे प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए संतान पुण्य के रूप में है। लेकिन हमारी असावधानी से वही कहीं संतान सावधानी हटी तो पाप बन के न प्रकट हो जाए। क्या बन के? पाप बन के प्रकट ना हो जाए। इसके लिए बस आज का सूत्र मेरा यही है, यही मेरा आदेश संदेश उपदेश है कि पति पत्नी दोनों, पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले। अर्थात दोनों पति पत्नी धर्म के अनुकूल आचरण पैदा करें तो तुम्हारी संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो पुण्य के रूप में प्रकट हो जाएगी। आइए सुनिए एक बात। सीता जी जनक जी को मिल गईं। सीता को प्राप्त करके जनक जी को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे राज्य में जब से बेटी सीता का जन्म हुआ, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति का जन्म हुआ, तब से शांति ही शांति छा गई है। इसका मतलब यह है कि यज्ञ करते थे, जनकपुर में यज्ञ होता था, लेकिन पानी नहीं बरसता था। जबकि यज्ञ से वर्षा होती है कि नहीं होती है? बोलो होती है कि नहीं होती? लेकिन यज्ञ होता था, वर्षा नहीं होती थी। प्रवचन होते थे, वर्षा नहीं होती थी। प्रवचन करते थे जनक जी। प्रवचन तो इतना बढ़िया करते थे जनक जी महाराज कि जानते हो श्रोता कौन थे जनक के? कोई ऐरा गहरा नट्ठू खरा श्रोता नहीं थे। कौन से श्रोता थे? स्वयं गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, अत्रि जी, अगस्त जी, अंगरा जी, ये सारे के सारे ऋषि मुनि महात्मा क्या बन के जाते थे? श्रोता बन के जाते थे, जनकपुर में बैठते थे। अब बताओ इतनी उच्च क्वालिटी के श्रोता मिलेंगे किसी वक्ता को? जल्दी बता दो, मिलेंगे क्या? इतने उच्च कोटि के, इतने उच्च क्वालिटी के श्रोता तो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जनक जी वक्ता होते थे, ये सब श्रोता बन के सुनते थे। इतना अच्छा प्रवचन होता था। यज्ञ भी बहुत अच्छा, जहां इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहुंचते होंगे, बोलो विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न होता होगा कि नहीं होता होगा? लेकिन और सुनिए, महाराज श्री जनक को बेटे भी प्राप्त हो गए थे। सीता जी के बड़े भाई का नाम था लक्ष्मी निधि। ये सीता जी के बड़े भाई हैं। इसका मतलब है कि बड़े भाई हैं तो पहले ना आए होंगे, बड़े भाई हैं सीता जी के। तो सीता जी के बड़े भाई यानी महाराज जनक को बेटे भी मिल गए थे, परंतु अकाल दुकाल की कंडीशन आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? एक बात मैं कहता हूं, यज्ञ भगवान की परिक्रमा किया करो और यज्ञ भगवान से यही मांगा करो कि हे यज्ञ भगवान,
हमारी खेती में हरितमा बनी रहे, इसके लिए हमारे घर में एक बेटी का जन्म जरूर हो जाए, एक बेटी जरूर आ जाए घर में, ये प्रार्थना किया करो। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, हमारे घर में एक बेटी जरूर आ जाए, क्योंकि बेटी के आने से खेती में हरियाली आ जाती है। हरियाली क्यों आती है? क्योंकि वर्षा लेके आती है बेटी। बेटी क्या लेके आती है? वर्षा लेके आती है, क्योंकि बेटी पुण्य के रूप में प्रकट होती है, इसलिए पुण्यों के माध्यम से ही खेती में हरियाली छा जाती है प्यारे, इसलिए पुण्य के द्वारा ही हरियाली छाती है। तो जनक जी महाराज ने यही मांगा कि हे यज्ञ भगवान, हमारे राज्य में वर्षा कैसे होगी, खेती में हरियाली कैसे आएगी? तो यज्ञ भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें वचन देता हूं। तो यज्ञ का आचार्य बोल पड़ा कि महारानी सुनैना और महाराज श्री जनक दोनों जाकर के हल चलावें, दोनों जाकर के हल चलावें। जैसे यज्ञ यजमान को यज्ञाचार्य कोई उपाय बताए कि भैया ऐसा ऐसा कर लो तो ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो यज्ञ के आचार्य ने क्या बताया जनक जी को कि सीधे जाकर के दोनों पति पत्नी, यही उपाय है कि खेती में स्वयं हल चलाओ, श्रम करो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे वर्षा हो जाएगी। तो जैसे ही हल चलाया तो वर्षा तो बाद में हुई, पहले भगवती सीता प्रकट हो गई और सीता जी के प्रकट होते ही वर्षा प्रारंभ हो गई। इसका मतलब है बेटी पहले मिली, वर्षा बाद में मिली। क्यों? अर्थ यही हुआ कि नहीं? बेटी पहले मिली और वर्षा बाद में आई। आई कि नहीं आई? तो बेटी ही बरसात लेकर के चली आई। याद रखना, जिस दिन आपके घर में बेटी का जन्म होगा उसी दिन खुशियों की बरसात होने लगेगी आपके घर में, इस बात पर विश्वास मान के चलो। इसलिए जनक सुकृति ये तो मुहूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृति राम धरि देही। ये जनक जी के पुण्य हैं, सीता जी, ये राम जी दशरथ जी के पुण्य हैं, तो संतान होती है पुण्य। अब एक बात और बताएं आपको, संतान को किससे जोड़े हम? संतान मिल तो जाए, लेकिन संतान को हम जोड़े किससे? ये भी माता पिता का धर्म कहता है। वो लोग कहता है कि नहीं? तो दशरथ जी ने अपनी संतान को किससे जोड़ा और जनक जी ने अपनी संतान को किससे जोड़ा है, ये और क्लियर कर दूं, स्पष्टीकरण दे दूं तो बोलो प्रवचन सुनने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले दशरथ जी ने किससे जोड़ा? जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज ने गुरु जी के यहाँ भेज दिया। कहाँ भेजा? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, जल्दी बोलो। बोले गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, ओ अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए, बोलो तुरंत गुरु से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? गुरु से जोड़ने से मिलता क्या है? बोले संतान को अगर हमने गुरुदेव से जोड़ दिया तो संतान में संस्कार आ जाते हैं, और जिस संतान में संस्कार होते हैं माता पिता का उद्धार भी वही संतान करती है, जिस संतान में संस्कार होते हैं। इसलिए जोड़ दिया गुरुदेव से। तो सीधी सी बात यह है कि एक गुरु की भी जरूरत है। बोलो संतान को संस्कार दिलाने के लिए किसकी जरूरत है? गुरु की जरूरत है। बोलो है कि नहीं? लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? याद रखना, ऐसा गुरु होना चाहिए जो धर्म से जुड़ा हो, क्योंकि गुरु भी होते हैं बड़े विचित्र विचित्र गुरु होते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु भी मिलते हैं लेकिन बड़े विचित्र विचित्र गुरु मिलते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु मिलते हैं जो ना तो राम की पहचान बता रहे हैं ना कृष्ण की पहचान बता रहे हैं शिक्षा में, अन्यथा मत लेना। हमारी बात को यदि तुम अन्यथा ले लोगे तो ले लो, हमें इसका भी डर नहीं। क्या हमें लोकसभा चुनाव लड़ना जो तुमसे वोट लेने हैं? भाई तुम हमारी बात को अन्यथा ले लोगे तो हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन सही बात है, ऐसे भी गुरु हैं आज संसार में जो ना राम का परिचय दे रहे हैं शिक्षा में क्लास में बच्चों को, ना कृष्ण का परिचय दे रहे हैं, बोलो ना नृसिंह का परिचय दे रहे हैं और ना धर्म का परिचय दे रहे हैं। वो केवल अपना परिचय दे रहे हैं। किसका परिचय दे रहे हैं जानते हो? एक भ्रम पैदा कर रहे हैं बच्चों में
भ्रम पैदा कर रहे हैं। और याद रखना, वो